सो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं पुजारी महल ग्वालियर में। आपके लिए हम लोग लेके आए हैं इतना स्पेशल एपिसोड, तो मिस मत करिए, लास्ट तक बने रहिए। और आप अभी नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अच्छा लगे तो अपने फैमिली या दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हम लोग अभी निकले हैं टूर पे, तो ये पहला व्लॉग है। इसके बाद आपको ऐसी स्पेशल व्लॉग्स मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा भी बजा लीजिए, भूलना मत। तो इस वीडियो को देखिए लास्ट तक। सो लेट्स गो। So we are here. Okay. We go to please. भूल भुलैया। Okay. ये हमारा महल। सैनिक आएंगे यहाँ करने से, यहाँ से हमला करने जी, लेकिन हमको रहना यहाँ पे जी। आप तैनात कर दीजिए सैनिकों को यहाँ पे जी। यहाँ पे बंदूकें जी, यहाँ पे तोप जी, यहाँ पे तीरंदाज जी। और मैं कहाँ खड़ा रहूँगा? तुम जो रहोगे एकदम एंट्री गेट। ओके। जो हमारा राजमहल है ना गेट जी। कौन सा गेट है वो? बादल गेट। आप वहाँ पे रहेंगे। किसके साथ? चाकू के साथ। ये हम गेट पे चाकू के साथ रहेंगे। यार तुम्हारा वही तो टैलेंट है। ओह, चाकू से। हाँ, हम रहेंगे सबसे अंदर। ओके। छुप के। ओके। ताकि हमको कोई देख ना सके। तुम सब मर जाएगा, फिर हम निकलेगा लास्ट में। ओके। हमला बोल जी। यहाँ से जो भी होगा अपन यहाँ हॉस्टल में क्या करेंगे? हॉस्टल में सबको रेस्ट करना है, ठीक है? जो भी अपना पार्टी होगा, अगर हम जीतते हैं। तो दोस्तों, हम लोग एंटर कर चुके हैं ग्वालियर के फोर्ट पे। तो यहाँ पर जैसे हम लोग आते हैं तो हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले लोग देखते हैं यहाँ की संस्कृति। तो यहाँ की सांस्कृतिक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक कौन सी? तो ये आप जो किला देख रहे हो, इंडिया का 2nd नंबर का एरिया वाइज। जो 1st नंबर का फोर्ट है वो चित्तौड़गढ़ का राजस्थान महाराणा प्रताप का है। उसका जो एरिया वो 12 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, और इस किले का जो एरिया वो 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। और इस किले की जो स्टार्टिंग रहा है वो 6th सेंचुरी से रहा है। 6th सेंचुरी में इस किले का नाम गोपाचल पर्वत के नाम से जाना जाता था। जिस समय पहाड़ 350 फुट का हाइट है इस पहाड़ का सिटी से, जिस समय एक जंगल पार्ट हुआ करता था, एक पहाड़ हुआ करता था, उस समय इस पहाड़ का नाम गोपाचल पर्वत के नाम से जाना जाता था। उस समय काफ़ी सारे राजा महाराजा इस पहाड़ पर शिकार खेलने के लिए आकर्षक हुआ करते थे। तो इधर से 45 किलोमीटर कोतवा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मुरैना के बगल में। उस एरिया का नाम कोतवा डिस्ट्रिक्ट के नाम से इसलिए आना गया क्योंकि महाभारत के समय जो पांडवों की माँ हुआ करती थी कुंती, उनका जो मायका हुआ करता वो कोतवा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। तो उधर एक राजा रहा करते थे सूरजसेन, वो एक घड़ी एरिया हुआ करता था। घड़ी एक छोटे छोटे राज होते हैं और किला काफ़ी बड़े गढ़ होते हैं। तो उसमें एक राजा हुआ करते थे सूरजसेन, जो कच्छ वंश के राजा हुआ करते थे। अक्सर इस एरिया में पहाड़ी इलाके में शिकार खेलने के लिए आकर्षक हुआ करते थे। जब इस एरिया में गोपाचल पर्वत में 6th सेंचुरी 525 ईस्वी में इस पहाड़ पर शिकार खेलने के लिए आते हैं तो उनकी पूरी बॉडी में लेप्रोसी का बीमारी होता है। तो इस पहाड़ पर आकर अपने सैनिक से बिछड़ जाते हैं और ग्वालक नाम के साधु से मिलते हैं। तो साधु से आकर मिलकर बोलते थे कहीं पानी वगैरह मिल सकता है पीने के लिए। तो साधु ने बोला आप 10वीं सदी की ओर जाओगे, आपको एक झील मिलेगा, उस झील में पानी को उपयोग कर सकते हो।
तो राजा सूरज सन की पूरी बॉडी में लेप्रोसी का बीमारी हुआ करता था। तो उन्हें पानी का इस्तेमाल किया, उस इस्तेमाल से लेप्रोसी का जो बीमारी था वो ठीक होने लगा। ठीक होने के बाद साधु से आते हैं, साधु से मिलकर बोलते हैं हम आपके लिए क्या सेवा करें। तो उन्होंने बोला आप अपने नाम का एक टैंक बनाइए, जैसे कोई राजा महाराजा इस पहाड़ पर शिकार करने के लिए आएंगे और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए में एक टैंक बनाया गया। उस टैंक का नाम सूरज टैंक के नाम से जाना गया और ग्वालक के नाम से एक छोटा सा गाँव बसवाया गया। तो ग्वालक के नाम से सिटी का नाम डबला होकर ग्वाली सिटी के नाम से जाना जाता है। बाकी इस किले में 108 राजाओं ने राज किया और 7 डायनेस्टियों ने। इसमें कछवा, तोमर, लोधी, सिंधिया, ब्रिटिश, मुगल। इसमें सबसे फेमस राजा मानसिंह तोमर रहे। राजा मानसिंह 2 हुआ करते थे। तो फर्स्ट मानसिंह 15th सेंचुरी, ये पीछे वाला जो बिल्डिंग कलरफुल आप देखोगे ये राजा मानसिंह तोमर का बना हुआ 15th सेंचुरी। सेकंड मानसिंह उन्हें जोधाबाई अकबर अपनी बहन थी, वो मुगल पीरियड के हुआ करते थे, ये मुगल से पहले रहे। बाकी राजा मानसिंह का जो रूलिंग पीरियड रहा वो 1486 से लेकर 1516 तक रहा। राजा मानसिंह इस फोर्ट पर 30 साल राज किया। इस फोर्ट का जो मेन बिल्डिंग है मानसिंह पैलेस है। और भी एरिया देखने के लिए आएंगे, एमपी गवर्नमेंट का एरिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की 2 बिल्डिंग है इस एरिया में। तो एमपी गवर्नमेंट वाला जो एरिया देखने के लिए आएंगे उसमें आपको काफ़ी सारी बिल्डिंग मिलेगा, मगर आर्किटेक्चर वगैरह नहीं है, क्योंकि मुगल पीरियड में इस एरिया को जेल के रूम में इस्तेमाल किया गया। तो मानसिंह पैलेस को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया। ये पूरा बिल्डिंग हिंदू शैली में है। आप कहीं भी देखने के लिए जाओगे, खजुराहो, आगरा, दिल्ली वगैरह, ज़्यादा हिंदू आता है, मुगलों में मिक्सिंग बनाया गया। ऐसे आप ऊपर देखोगे तो ऊपर सारे में ऊपर में गुम्बद बनाया गया। गुम्बद मुगल शैली का होता है, छतरी हिंदू शैली का होता है। नीचे आप देखोगे तो एक छतरी दिया हुआ लेफ्ट हैंड साइड में स्कूल वाला डाउन साइड एरिया में, जिससे मेरा दीवाने आम हुआ करता और दीवाने खास अंदर जाके देखेंगे। तो ऊपर जो छतरी हुआ करती जब मुगल पीरियड आया, इस पूरे फोर्ट को एक जेल के रूम में इस्तेमाल किया गया। मानसिंह पैलेस को शाही जेल के रूम में इस्तेमाल किया गया। तो जो ऊपर की छतरी थी उसको डिस्ट्रॉय कर गुम्बद में कन्वर्ट कर दिया। तो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है मुगल पीरियड का है। इसके नीचे आप देखोगे तो आपको छोटा झरोका दिखाई देगा राइट हैंड साइड में। झरोके में आप देखोगे राइट और लेफ्ट हैंड साइड में आपको टाइगर दिखाई देगा। वो छोटा वाला है स्मॉल झरोका, उसके लेफ्ट साइड में ब्लू कलर में टाइगर बना हुआ टाइगर। जो टाइगर साइड आप देखोगे सामने एक और छतरी दिया हुआ स्टेट में, इसके लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में इसमें हाथी बनाया गया। हाथी जो होता है वो इंद्रवान का पानी है। इस साइड नीचे आप देखोगे डक का सिंगल लाइन दिया हुआ। छतरी के बैक साइड में स्टार्टिंग पूरा डक का लाइन दिया हुआ है। डक होता है वो सरस्वती का दिन होता है और लास्ट में आप कलरफुल स्टार्टिंग होता है, कार्विंग स्टार्टिंग होता है। वहाँ से आप देखोगे तो कोकोडाइल दिया हुआ। तो कोकोडाइल होता है वो गंगा माता का वाहन होता है। इस पूरी बिल्डिंग को देखने से लगता है बिल्डिंग हिंदू राष्ट्र की तरह बनाई है। जब 1857 की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई सिंधियाई से मदद मांगने के लिए आई तो कुछ कारण से सिंधियाई ने मदद नहीं कर पाया, तो ब्रिटिश लोगों ने नीचे से फायरिंग किया और ये वाला फर्स्ट वाला जो गुम्बद देखोगे इसको ब्रिटिश टाइम में डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो ऊपर वाला इस साइड राइट हैंड साइड वाले में ऊपर देखोगे तो ऊपर सारे में गुम्बद बना हुआ है, मगर फर्स्ट में गुम्बद नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि उसको ब्रिटिश टाइम में फायरिंग करके डिस्ट्रॉय किया। जब सिंधिया ब्रिटिश साथ में हुए तो 1892 में उस एरिया को रिपेयर किया, तो उसमें ऊपर गुम्बद नहीं है। इसका जो मटेरियल मिला उस समय में तो लेफ्ट हैंड साइड में उसमें हॉस्पिटल बना दिया गया। अभी के टाइम में आधे में ऑफिस, आधे म्यूजियम बना दिया साइड डिपार्टमेंट का। तो राइट हैंड साइड में सिटी का व्यू देखेंगे, एलिफेंट गेट देखेंगे और फिर अंदर देखने के लिए। ऐसी गाइस मैं अभी मानसिंह पैलेस जिसके अंदर आपको घुमाऊंगा। राजा मानसिंह की 9 रानी हुआ करते थे। इसमें से 8 रानियां रॉयल फैमिली से बिलोंग करा करती थी, वो इस कैंपस में रहा करती थी मानहिंद्र पैलेस में। मगर जो 8 रानियां रॉयल फैमिली से बिलोंग करा करती थी उनको चिल्ड्रन वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो राजा मानसिंह से 18 किलोमीटर दूर रायगांव शिकार करने के लिए जंगल पार्ट के लिए जब जाया करते थे, उन्हें देखा एक लड़की एक भैंस से फाइट कर रही है। तो राजा मानसिंह बोलते हैं हम आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि राजा मानसिंह सोचे ये लड़की इतनी शक्तिशाली, इतनी खूबसूरत है, इसे कुछ चिल्ड्रन होगा और भी खूबसूरत और भी शक्तिशाली होगा। इस राजा मानसिंह ने उनसे बोला हम आप शादी करना चाहते हैं। तो राजा मानसिंह से लड़की ने बोला हम आप शादी कर लेंगे राजा, पर आपको 3 कंडीशन मानना पड़ेगा। एंड फर्स्ट कंडीशन, कहीं आप लड़ाई या शिकार पे जाओगे हम आपके साथ में जाएंगे। सेकंड कंडीशन, आपकी गुजर कास्ट में राजपूतों में जो पर्दा चलता है, हमारे गुजर में जो पर्दा होता है वो नॉर्मल होता है,
हम पर्दा नहीं करेंगे और हमारे लिए अलग से बिल्डिंग बनाया जाएगा, हम आपकी 8 रानियों के साथ में नहीं रहेंगे। तो 8 रानी इस पैलेस में रहा करती थी, मान मंदिर पैलेस में, और नवी रानी के लिए, गुजर कास्ट की रानी के लिए गुजरी महल जो ओल्ड टाउन में बनाया गया। उस एरिया को ओल्ड टाउन में इसलिए बनाया गया, उनका तीसरा कंडीशन काफी कठिन रहा। उन्होंने बोला पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फोर्ट पर जब बिल्डिंग को बनाते 300 फीट हाइट पर, तो पानी वगैरह नहीं आ पाता क्योंकि उस समय लाइट वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो इस बार फोर्ट पर बिल्डिंग को नहीं बनाया गया, उसको नीचे बनाया गया। गुजर कास्ट की रानी के लिए गुजरी महल बनाया गया नीचे, और उनका जो नाम रखा गया मृगनयनी। जो आप एमपी में कहीं भी देखने के लिए जाओगे तो आपको एक एम्पोरियम मिलेगा मृगनयनी एम्पोरियम के नाम से। तो 8 रानी इस पैलेस में रहा करते थे, रॉयल फैमिली से बिलोंग करा करते थे वो। बाकी इस बिल्डिंग का नाम मान मंदिर पैलेस के नाम से जाना गया। मान मंदिर पैलेस के नाम से इसलिए जाना गया, ये 15th सेंचुरी का मंदिर हुआ करता था। मुगल पीरियड में इस एरिया को कैप्चर कर जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया। तो ये बिल्डिंग जो देखने के लिए आएंगे बेसमेंट एरिया है, जो आपने इंडिया में और कहीं बेसमेंट ज्यादा से ज्यादा नहीं देखे होंगे। इसमें झूलाघर, फांसीघर, केसरकुंड, जौहर कुंड, सारा इस पूरी बिल्डिंग बना हुआ, टेलीफोन सिस्टम। और रानी जब राजा मान सिंह मारे गए इब्राहिम लोदी लड़ाई में 1516 में, तो रानी ने जौहर किया था, जौहर टाइम भी है। तो यहाँ आप जो देख रहे हो फर्स्ट कोर्टयार्ड, इसमें का एक संगीत रूम है। संगीतकार सारे नीचे बैठा करते थे फर्स्ट में। आप ऊपर देखोगे जालियां बना हुआ है, 8 जालियां, इसके ऊपर 8 जालियां में रानी बैठा करती पर्दे के साथ में बैक साइड में, और पर्दे फिट हुआ करते थे। यूजुअल जो हुआ करते थे वो सारे नीचे फर्स्ट में बैठा करते थे। संगीतकार ऊपर रानी को नहीं देखा करते, महारानियां देखा और सुना करा करते थे। ये 15th सेंचुरी का संगीत रूम हुआ करता था। इसके बाद देखने के लिए चलते हैं मंदिर, इसलिए इस बिल्डिंग का नाम मान मंदिर पैलेस के नाम से जाना है। यहाँ पे देख रहे हैं मान सिंह के समय का उनका एक मंदिर हुआ करता था, इस बिल्डिंग का नाम मान मंदिर पैलेस के नाम से जाना गया। इसमें जो भगवान की मूर्ति हुआ करती है वो सेंट्रल पार्ट में लगी हुआ करती है। गवर्नमेंट ने इस एरिया को नया रिपेयर कर दिया गया है। इसके पीछे वाला जो राउंड है परिक्रमा लगाने के लिए, प्रतिच्छेद करने के लिए बनाया गया है। इसके पीछे आप देखोगे विंडो जो बना हुआ है सनलाइट के लिए बनाया गया, थोड़ा भी सनलाइट आएगा तो मिरर फिट होगा। इस एरिया में मिरर वगैरह फिट हुआ करते थे, पीछे को लाइट हुआ करता था। इसमें रात के समय इस एरिया को बंद करके रखा जाता था। ऊपर आप देखो कुंदे लगा हुआ है, जिसमें मिरर वगैरह फिट हुआ करते थे। नाइट में इस एरिया को पर्दे तक रखे जाते थे, इसे नाइट पूरे एरिया को बंद करके रखा जाता था। जैसे पूरा बिल्डिंग हिंदू शैली में है, तो हर गेटों में नमस्ते टाइप का बना हुआ है। गेटों में ऊपर पिलर है, लोटस है, कंठमाला है, घंटी है। तो इस आर्किटेक्चर को देखकर ऐसा लगता है बिल्डिंग हिंदू राजपूत राजा बनाया गया, प्योर हिंदू आर्किटेक्चर बिल्डिंग। इसके सामने जो कोर्टयार्ड देखोगे स्मॉल कोर्टयार्ड, इस समय का दीवाने का नाम हुआ करता था। एक दीवाने का मतलब है दीवाने बाहर देखो, ये दीवाने का बनाया गया मंदिर के सामने। कभी कैसे पकड़ रखा है मंदिर के सामने रखा है। तो आप देखेंगे दीवाने का सारे नीचे बैठा करते हैं दीवाने घास में। राजा मान सिंह एस्टेट, लेफ्ट राइट बॉडीगार्ड। आप इस साइड देखोगे 9 जालियां हैं। इसमें 8 रानी के साथ 8 रानियां तो पर्दे करा करते थे, और नवी रानी जो गुजर कास्ट की थी उन्होंने बोला पर्दा नहीं करेंगे, तो फर्स्ट वाला स्मॉल वाला जाली पर्दा नहीं हुआ करता था। राजा मान सिंह एस्टेट में बैठा करते लेफ्ट राइट बॉडीगार्ड। राइट हैंड साइड में 3 PS के लिए 2 फीट अप बनाया गया, और राजा मान सिंह तो डाउन बनाया गया। अतिथि देवो अतिथि के लिए 2 फीट अप बनाया गया। इसमें तो फ्लैग भी दिए हुए हैं राजा मान सिंह के समय के। राइट हैंड साइड में आप इस एरिया में देखोगे मैथिकल एनिमल, ऐसे कभी किले में उस समय में लड़ाई जब होता है, कोई एक किले में हमला करने की कोशिश करता है, सनी वगैरह का झंडा लेके बैंड बाजा के साथ में पर बॉन्डी बोर्ड पे झंडे को लहराते थे। इसे जो पब्लिक देखा करती वो समझ जाया करती झंडे को देखकर अपने किले में हमला होने वाला है, वो एकत्रित हुआ करते थे। इसमें आप सिर्फ देखोगे हाथी का बना हुआ है, और ड्रैगन बॉडी का है, स्मॉल पैर टाइगर का है, इसका बिग पैर हॉर्स का है। जब लड़ाई हुआ करते इस एनिमल का इस्तेमाल हुआ करता था, और कभी किले में प्रोग्राम डांस वगैरह जब होता है तो इस पिकॉक का झंडे का इस्तेमाल हुआ करता था। ये सामने आप पिकॉक देख सकते हैं। तो 2 फ्लैग है, एक फाइट के लिए और एक खुशी के लिए। इसके बाद अभी बेसमेंट एरिया में देखने के लिए जाएंगे। So guys, you can see this place, बहुत ही खतरनाक। आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? उनको ऐसा लगा सुरंग के नीचे जा रहा हूँ। नीचे ही जा रहे हैं हम, नीचे ही जा रहे हैं। देखिए जो रहता था ना कि अंदर एक खुफिया रहता था, वही कुछ एक सुरंग टाइप खुफिया रूम, हमको ऐसे लग रहा हूँ। बना हुआ है, ये नीचे बेसमेंट के लिए बनाया गया है, और ये आपके लिए 45 डिग्री एंगल है। जैसे 45 डिग्री एंगल में मिरर फिट हुआ करते थे। इस साइड थोड़ा सनलाइट आएगा, लाइट पड़ेगा, और फिर से को लाइट। तो ये सनलाइट के लिए ऐसे एंगल्स बनाए गए 15th सेंचुरी के। तो गाइस देख सकते हैं, इधर उनको देखिए, इनको समझ में नहीं आया लेकिन क्या है, उनको ऐसा लग रहा है बहुत सुरंग है, खतरनाक है। वो शायद मेरे को लगा खुफिया सुरंग है। खुफिया है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। गाइस अगर आपको यहाँ पे भूत प्रेत दिखता है वीडियो में, तो कमेंट जरूर करिए कहाँ पर दिखता, कितना में दिखा, तो हम लोग भी कैन सी दैट।
तो ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो बेसमेंट वाला एरिया, ये राजा मानसिंह के समय का एक झूला घर हुआ करता था। इस एरिया में 8 एंगल्स हैं ऐसे। तो फर्स्ट टाइम हॉल का नाम एक झूला घर के नाम से हटाया था। इस एरिया को जेल के रूप में इस्तेमाल किया। तो औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी लगाई। औरंगजेब 4 भाई हुआ करते थे, औरंगजेब, मुराद, शुजा, दरा। औरंगजेब ने मुराद को तो फांसी लगाया, शुजा को हाथी की पैर से छुपाया पंजाब में, और दरा सिखों को चाइन के ऊपर दिल्ली में कदम करवाया गया। जब फांसी लगाया गया ये ओपन हुआ करता था। इसको 1892 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इस एरिया को रिपेयर करा दिया गया। इसमें आप देखोगे इस एरिया को, इसमें चूने से इस एरिया को पाइप करके रखा हुआ है। इस टाइप से लेके इस एरिया में एक लोहे का बहुत फिट हुआ करता है। ये ओपन फांसी लगाया गया, इसलिए इसमें दो स्टोरी है। फर्स्ट टाइम राजा मानसिंह समय में और सेकंड में मुगल पीरियड। इसमें आप जो आप कार्विंग देख रहे हैं 15वीं सेंचुरी का पेंट है और कार्विंग वाला छत है, क्योंकि पुराने समय में कार्विंग का छत ज़्यादा हुआ करता था। इसके नीचे जो देखने के लिए आएंगे आपको कार्विंग का छत नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको हॉल को 1892 में रिपेयर किया हुआ है। इसमें आप देखोगे मॉर्निंग टू इवनिंग के लिए हॉल बना हुआ है सनलाइट के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में सनलाइट ईस्ट एरिया में आ जाती है। इस पार्ट ईस्ट एरिया, इसमें मिरर फिट हुआ करते थे, ओपन था, सनलाइट थोड़ा भी आएगा। इस एरिया में गोल्डन प्लेट और लाइट ऑफ मशाल। तो मॉर्निंग टू इवनिंग के लिए हॉल बना हुआ है सनलाइट के लिए। लेकिन इससे लेकर बैठ तक है, और इस एरिया में कहीं आपको हॉल नहीं देगा, क्योंकि इस तरह सनलाइट का कोई उपयोग नहीं है। तो इसलिए मॉर्निंग टू इवनिंग के लिए सनलाइट करते हैं। तो 15वीं सेंचुरी का टेलीफोन सिस्टम देखेंगे, 500 वर्ष पुराना एरिया। ये राजा मानसिंह के समय का 15वीं सेंचुरी का टेलीफोन सिस्टम है। ऐसे कभी एक साथ राजा रानी को बात करनी हुआ करती थी, तो एक पाइप से बोला, एक पाइप सुना जाता था। इससे मट्टी के ऊपर चूने के लिए अपना जो पाइप बनाया गया। जो पाइप अभी आप अंदर देख रहे हो पहले बाहर लटके हुआ करते थे टचिंग, एक साथ बात करने के लिए हुआ करते हैं, सुनने के लिए। ये नीचे बेसमेंट एरिया में टचिंग है, जो बात कर देखने के लिए जाएंगे। आप बोलिए। आप हेलो रानी जी। जी 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 बहुत ही खतरनाक एक, मैंने तो सुना है कि वो भी जाता है। तो गाइस देखिए ये बहुत ही पतली है, और इसके जो हाइट है डायमेंशंस बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। और देख सकते हैं यहाँ मेरी हाइट कितनी बढ़ रही है। नहीं पहले जमाने के जो राजा थे यहाँ के, उनकी हाइट सोचिए कितनी थी। सोचिए मतलब ये क्या, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। और देखिए ये सब चेक करिए इनकी हाइट कितनी थी। अभी यहाँ तो और है, मत जाइए आपको भी हो सकता है। आप देख सकते हैं हम आपके लिए बहुत बुरा जोखिम उठा रहे हैं। जब राजा मानसिंह कभी लड़ाई या शिकार पे आते हैं तो रानी बेड के अंदर बैठ करा करती थी। एक छोटा रूम बनाया गया उनका। और राइट हैंड साइड में जो आप एरिया देखिए उसमें का जंगल पार्ट और ये हाथी गाइड का रास्ता दिया हुआ है। और सामने आप जो देख रहे हो हॉल में झंडा फिट हुआ करता था। इसके बगल में झंडे के हॉल में एक सैनिक खड़े हुआ करते थे। राजा मानसिंह जब इब्राहिम लोदी लड़ाई में मारे गए तो सैनिक हो रहा है राजा मानसिंह मारे गए, तो झंडे को निकाल कर सैनिक ने नीचे रख दिया। जो रानी वेटिंग हॉल वेट करी में समझ चुकी थी, ये झंडे को नीचे कर दिया गया, मतलब राजा मानसिंह फाइट में मारे गए हैं। फिर रानी ने जोहर किया, वो जोहर को नीचे देखने के लिए जाएंगे। तो एक जोहर होता है और एक सती होता है। जोहर जब होता है राजा लड़ाई शिकार पे आता है तो रानी जोहर करती है। सती व्रता नेचुरल डेथ, राजा बिल्डिंग में रह के बूढ़ा होने से तबीयत कारणों से मारे आते हैं तो अपने हाथ में सती व्रता करती हैं। वो सती व्रता को 1832 में राजा राम रानी ने बंद किया। तो जोहर सती में काफ़ी फर्क है। जोहर में रानियाँ रानी करती हैं और सती में राजा और रानी दोनों। सनलाइट थोड़ा भी आएगा, इस एरिया में मिरर फिट होगा। सामने जो एंगल देख रहे हो और राइट साइड एक डायरेक्शन मिरर फिट होगा, लाइट पड़ेगा और डाउन साइड में सनलाइट मिलेगा। सामने वाला जो आप एरिया देखेंगे साइड बेसमेंट वाला एरिया है, जो भी देखने के लिए जा रहे हैं सेकंड बेसमेंट। ये ऊपर जो आप देख रहे हो ये स्टेप्स के सनलाइट के लिए से एंगल्स बनाए गए। ऊपर से ओपन था, इधर मिरर फिट हुआ करते थे एंगल्स में। सनलाइट थोड़ा भी आएगा, मिरर पड़ेगा लाइट में, और साइड स्टेप्स के लिए सनलाइट के लिए से एंगल्स बनाए गए। और नीचे मतलब नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। नीचे गुफा जो है वो जो एक पहाड़ के ऊपर बना है, वो पहाड़ के अंदर घुसते जा रहे हैं। देखिए यहाँ के एंगल्स देखिए ऊपर से जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ। क्या बोलूँ आप देखिए देखते रहिए। सोचिए वहाँ अलग अलग टाइप के लोग रहते थे इंडिया में। वाह ये देखिए। ये देखिए ये मेरे को लग रहा है कि हाँ कुछ तो है। सामने टेलीफोन सिस्टम है। मेरे को
टेलीफोन सिस्टम है गाइस। जेल नंबर लगाया हम वो अभी बेस्ट है। किराया मानसिंह के समय का रानी का एक स्विमिंग पूल है, एक केसर टाइप 15वीं सेंचुरी में साबुन वगैरह नहीं हुआ करते थे, पुरानी इसमें केसर डाल के स्नान करा करते थे। तो जब से फॉल का नाम एक केसर टाइप के नाम से जाना गया। और इसको बेसमेंट में इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये एक राजपूत बिल्डिंग है, राजपूत राजा का बिल्डिंग है, तो इसलिए इसमें बेसमेंट में रानी के लिए रहने के लिए और ऊपर राजा और बॉडी गार्ड वगैरह रहा करते थे। तो ये वाला जो आप टैंक देखते हैं इसको देखने के लिए छोटा कर दिया गया है। इस समय काफ़ी बड़ा हुआ करता था, उस समय इसका 6 फीट का डीप था, उसका 4 फुट का डीप है। अब इसको देखने के लिए छोटा कर दिया गया है, ये काफ़ी बड़ा था। ये आप पिलर देखोगे, पिलर के बैक साइड पे आपको ब्लैक और व्हाइट लाइन दिखाई देगा, ये नाव का ब्लैक एंड व्हाइट लाइन दिखाई देगा। ये टैंक कितना ऊपर हुआ है। सामने वाला जो आप एरिया देखोगे वो सीमेंट द्वारा एरिया को बंद कर दिया गया है। सामने वाला एरिया उस साइड एक वाटर टैंक है, इसमें आप नीचे आए लगभग 60 फीट डाउन साइड एरिया में आए तो एक वाटर टैंक है, वहाँ पे बनाया गया है। बारिश का पानी इकट्ठा हुआ करता था, तो पानी को सप्लाई किया गया, तो वापी वाला एरिया इसको बंद कर दिया गया है। तो फर्स्ट टाइम केसर टैंक के नाम से जाना गया। जब राजा मानसिंह इब्राहिम की लड़ाई में मारे गए तो रानी ने इस एरिया को सेफ जगह देखकर उसको पानी को खाली करवाया, चंद्र की चिता रखा, अपने को चला गया। तो फर्स्ट टाइम केसर टैंक और सेकंड टाइम जोहा टैंक, तो मिक्सिंग बोला जाता है केसर टैंक और जोहा टैंक। बाकी मॉर्निंग पेंटिंग के लिए हॉल बना हुआ है, सनलाइट के लिए गोल्डन प्लेट, नाइट ऑफ मशाल, सामने मिरर हुआ करते थे बड़े बड़े, ऊपर विश्व को लाइट हुआ करते थे पूरी बिल्डिंग। जब औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी लगाया गया, ये ओपन हुआ करता था। इसको 1892 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इस हॉल को रिपेयर करा दिया गया। इसमें आप देखोगे नया रिपेयर किया हुआ है। इसके ऊपर जो आपने छत देखा उसमें आप 15वीं सेंचुरी का मीनाकारी पेंट, कार्विंग वगैरह था, इसमें कहीं कार्विंग नहीं है क्योंकि पुराने समय में छतों में कार्विंग ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि उस समय प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ करता था, तो पट्टियों का काफ़ी सारे सेक्शन करके बनाया जाता था, इससे मजबूत हुआ करता था और कार्विंग भी आ रही है। इसमें कहीं कार्विंग नहीं है क्योंकि इसको लॉकिंग सिस्टम से 1892 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया। बस ऊपर देखने के लिए चलते हैं। अरे क्या कर रहे हो बाबा? ये राजा मानसिंह के समय का एक डांसिंग हॉल है। ऐसे आपने एक पिक्चर देखा होगा मुगल आजम, जो राजस्थान में 30 मिनट शूटिंग हुआ है, इसे एक सेट बना के डांस के लिए। तो 15वीं सेंचुरी में उस समय लाइट वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो खाली कमरे का इस्तेमाल किया गया साउंड सिस्टम के लिए। तो सामने वाला जो आप एरिया देखोगे, सामने वाला जो एरिया है इसमें खाली कमरा है 10x12 का। तो खाली कमरे में इको होता है, संगीतकार बैठ के संगीत करा करते थे। इसमें छोटे छोटे हॉल आपको खुला दिखेगा थोड़ा बहुत, इसमें संगीतकार जब संगीत करते हैं तो आवाज़ आया करती थी। तो खाली कमरे में इको होता है, तो संगीतकार संगीत करते तो काफ़ी आवाज़ आया करती थी, और इस साइड में डांस हुआ करता था। तो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में आप ऊपर इस साइड देखोगे मसाल लगाने के लिए इसमें गैप बनी हुई है, इसमें 2 इंच का गैप वाली मशाल के लिए। इस एरिया में कलरफुल मिरर्स हुआ करते थे, इस एरिया में वाइट मिरर हुआ करता था। जब लेफ्ट और राइट हैंड साइड में ऐसे सिस्टम रखे जाते थे तो दासी में डांस करती हैं वो राजस्थान टाइप के कपड़े पहना करते थे। जो आपने राजस्थान में कपड़े में देखा होगा, उनके पूरे ड्रेस में वाइट मिरर्स होते हैं। जब 1 या 2 राउंड करेंगे तो लाइट मशर उनकी ड्रेस पे आई करेगी, तो वो थोड़ा भी 1 या 2 राउंड घूमती हैं तो पूरी एरिया में कलरफुल लाइट वगैरह, जैसे आज के समय डीएसको में कलरफुल लाइट वगैरह होता है, उसमें ऐसे ही हुआ करता था। तो राजा मानसिंह स्टेट में बैठा करते थे, लेफ्ट राइट बॉडी गार्ड, ऊपर मिट्टी कर बैठा करते थे, और बनाया गया। राइट हैंड साइड वाला जो एरिया है वो जालियाँ हैं, इस साइड भी जाली हैं, जैसे ब्लैक पर्दा के साथ में रानी बैठा करते हुआ करते थे। ये 15वीं सेंचुरी का कूलर सिस्टम बना था, उसमें जो हाइट है प्रोजेक्ट हाइट वो 350 फीट का हाइट है। इस एरिया में 2 फीट का डीप हुआ करता है, इसको बैठने के लिए पैक करके रखा है। इसमें जो आप हॉल देख रहे हैं इसमें एक लकड़ी का बम्बू फिट हुआ करता था, एक बाहर फैन हुआ करता था 3.5 फीट के हाइट में, वो लकड़ी का फैन, एक बड़ा फैन हुआ करता था बांस का, और अंदर वाला स्मॉल फैन जो चंदन का फैन था वो 2 फीट की डीप फैन था। जब बाहर वाला फैन 3.5 फीट की हाइट में 1 या 2 राउंड करेगा बिग वाला, तो स्मॉल वाला काफ़ी राउंड होगा। जब बाहर वाला वो 10 बार राउंड करता है तो स्मॉल वाला 100 बार राउंड करेगा। जो हवा आएगा गर्म से, पानी भरेगा, पानी उड़ेगा, वही साइड फिर जाली फिट होगा। तो पशुआ ठंडी उसमें क्या एयर कंडीशन, राजा मानसिंह के समय का समय पर एटोमिक एसी हो। ऊपर आप देखोगे काफ़ी अच्छी कार्विंग किया हुआ है इसमें, और इस साइड आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि मॉर्निंग में सनलाइट इस एरिया आता है, इस पार्टी इस एरिया, तो मॉर्निंग की थोड़ा भी सनलाइट आएगा, इधर मिरर फिट होगा, लाइट पड़ेगा, कुछ को लाइट होगा।
एक अलार्म सिस्टम हुआ करता था, जैसे आज के समय में तो अलार्म वगैरह घड़ी वगैरह सारी उस समय नहीं हुआ करते थे। तो सूर्य उदय जब होगा, इस एरिया में मिरर फिट होगा, लाइट पड़ेगा, कोई व्यक्ति सोगा, उनकी आँख में रोशनी जाएगी, वो समझ जाएंगे मॉर्निंग होगा, जग जाएंगे। तो इस सनलाइट के लिए और एक लाइट सिस्टम बनाया है। आप इधर देखोगे एक छतरी और एक टैंक बना हुआ है, ये भीम सिंह राणा का है। मुगल पीरियड के जाने के बाद इस एरिया में काफ़ी सारे छोटे राजा ने राज किया है, उसमें से एक राजा भीम सिंह। देखिए 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 कितने सारे दरवाजे लाइन से खत्म ही नहीं हो रहे, लाइन से इधर भी है, लेकिन इधर से तो स्टार्टिंग करके पता नहीं चल रहा। तो आप देख सकते कितना गहरा है। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबा है तो चिंता ना करें, क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्लेस है। लंबा होगा तो नॉलेज नहीं मिल पाएगा, लंबा नहीं होगा तो नॉलेज नहीं मिल पाएगा, लंबा होगा तो अच्छा नॉलेज। पूरा एक एक चीज़ का आपको नॉलेज, मतलब जो भी जानकारी आपको मिल रहा है, इसीलिए लास्ट तक देखें, कुछ भी मिस ना करें। जी, सो मिलते हैं आपको आखिरी में। आपको ऐसे गुम्बद गेट वगैरह ऐसे मिला होगा, ये पूरा मुगल आर्किटेक्चर। बाकी शाहजहाँ की बिल्डिंग आप देखने के लिए जाओगे तो बहुत ही कम मिलेगा देखने के लिए, ऐसे आगरा में है, और बाकी उनका ये इस साइड बना हुआ है। आप इस एरिया में जाओगे साउथ एरिया में तो आपको और बिल्डिंग नहीं मिलेगा देखने के लिए, तो दुनिया में राज वगैरह नहीं किया हुआ है तो बिल्डिंग, बाकी बिल्डिंग कर देगा बना हुआ है। बाकी इसको कहा करके मानसून पैलेस, आज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के एरिया में उस एरिया को बंद कर दिया गया है, और ऐसे उनका गेट हुआ करता जाने के लिए। तो मानसून पैलेस अभी देख के आ रहे हैं, उसका गुम्बद दिख रहा है देखने के लिए। तो ये वाला जो आप शिवलिंग बताते हैं, शिवलिंग ऊपर रखा हुआ करता था। जब मुगल पीरियड आया, मुगल वगैरह मूर्ति वो पूजा नहीं करा करते, उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया हुआ राम मंदिर। हाँ सर, तो उन्हें शिवलिंग को उठा के सब पैक कर दिया, बाहर रख दिया। इसके ऊपर अभी लगा 15th सेंचुरी शिवलिंग है, क्योंकि जब कोई बड़ा राजा जब छोटे राजा के लिए लड़ने के लिए जाता है, बड़े राजा के लिए लड़ने के लिए जाता है, तो उनको काफ़ी स्टेट वगैरह काफ़ी छोटे छोटे राजाओं से बगल में से निकलना पड़ता है, किलों में से। जैसे दिल्ली से जहांगीर आ रहे हैं ओरछा के राजा लड़ने के लिए, और भी राजा लड़ने के लिए आ रहे हैं, उनको ग्वालियर, आगरा, धौलपुर, दतिया वगैरह सब मिलेगा। तो वो जब छोटे छोटे राजा तो लड़ नहीं सकते, तो वो भग जाया करते थे, या लड़ा करते थे तो मर जाया करते थे। तो जो हम गोल्ड वगैरह लेके चले आया करते थे, और मूर्ति वगैरह जो हुआ करते वो लेके नहीं जा सकते हैं, तो वो गड्ढा करा करते थे, गड्ढे में पैक कर दिया करते थे और भग जाया करते थे। तो वो लड़के जब फाइट करके ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, डेथ हो जाता है, तो उनकी मूर्ति उसमें ही रखा रहता है। तो अब आज के समय में जो खुदाई होता है हिस्टोरिकल एरिया में तो मिलता है, तो उसको केमिकल से रिपेयर कर कुछ तो लोग एमपी गवर्नमेंट एरिया में तो उसको बढ़िया करके कार्विंग वगैरह करके बढ़िया पेंट करके अपनी पूजा करने के लिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आशा है हमें कि आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी ये वीडियो, क्योंकि हमने मेहनत ही ऐसा की है। और इतना जो हम बनाए हैं वीडियो, ये जो ग्वालियर फोर्ट है इंडिया का सेकंड बेस्ट फोर्ट में आता है। और इसमें कुछ एल्बम, कौन सा सॉन्ग बना था पिक्चर का, इसमें आप लुका छुपी देखे लुका होंगे, छुपी, उसकी यहाँ शूटिंग हुई है। उसका शूटिंग हुई था गाने का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप, मैं देख रहा हूँ तब से आपने ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब भी नहीं किया चैनल को, तो प्लीज छोड़ यार, नहीं बनाते। नहीं, हमारे गाइस करेंगे। करिए। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप देखते हैं कि नहीं। अगर अच्छा लगता है तो भी बताइए, नहीं लगता है तो भी बताइए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे वीडियो सब तक पहुँचे और वो भी मज़ा ले सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इट्स वाओ यो।